हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। कल हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस, लाइफ मेंटेनेंस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, ये सब हमने कवर किया था। आई थिंक आप सब लोगों ने ये देख लिया होगा। जिन्होंने भी ये देखा नहीं है अभी तक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पहली वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको सेकंड पार्ट है जो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा उससे रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। आज होगा हमारा हेटरोट्रोपिक मोड में जो न्यूट्रिशन है, जो भी एनिमल्स हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल सेल से, कि हमारे सिंगल सेल्स कैसे हमारे पास न्यूट्रिशन का लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा, इससे हम शुरू करते हैं। अमीबा जैसे कि सभी को पता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuses over the food particles forming a food vacuoles. Inside the food vacuoles, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to surface of the cell and thrown out. अब ये थी पूरा लैंग्वेज कि कैसे आपको इस चीज़ का लैंग्वेज लिखनी है सेंटेंस बना के, या हमने छोटे छोटे पॉइंट में निकाल के दिया है आपको। इसको समझते हैं डायग्राम से। अब ये देखिए, ये आपका अमीबा, ठीक है। अब इसके पहले स्टेप में देखिए, जिसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे इसके, ये बनाता है ये जब भी अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल्स होगा उसका, जिसको अपना फीड करना चाहता होगा, उसके आसपास चारों तरफ ये फूड वैक्यूल्स क्रिएट करेगा। ये देखिए, ठीक है। अब जो चीज़ क्रिएट हो रही होंगी वो है फूड वैक्यूल्स, और जो जिसके आसपास है वो फूड पार्टिकल्स। सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब जो इसके आसपास होंगे वो जब इंक्रीज होंगे, उसके चारों ओर कवर करेंगे, तो उनको कहेंगे स्यूडोपोडिया। क्या होगा? स्यूडोपोडिया। अच्छे से स्पेलिंग के साथ इसको रखिएगा, नोट याद रखिएगा। अब वो स्यूडोपोडिया जब इसको टोटली कवर कर देगा, थर्ड स्टेप में देखिए, जब उसको कवर कर देगा तो जो अंदर की जो इसकी लेयर होगी, अंदर की जो वॉल होगी, वो ब्रेक होके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, इसके बाहर से। यहाँ से कनेक्ट होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो अंदर इसके बॉडी के अंदर कवर हो जाएगा। अब वो वहाँ डाइजेस्ट होता है, वहाँ एसिमुलेट होता है, वहाँ उसका जो भी उसका एनर्जी होगा, जो भी उससे, वो सारा अमीबा ले लेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड उसका जो भी मटेरियल होगा, वो सेम फूड वैक्यूल्स बनाकर, उस समय वो वैक्यूल्स बनाकर उसको एक्सक्रीट कर देगा, इजेशन कर देगा। तो सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें, इंजेशन हो रहा है, ये देखिए, डाइजेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, और एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो सारे स्टेप हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेप ये भी है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमने हेटरोट्रोप्स में पढ़ा था, तो उसी का एक एग्जाम्पल भी हम इसको कह सकते हैं, अमीबा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक आता है पैरामीशियम, यूग्लिना, ये अमीबा ही है। ये सारे एग्जांपल है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। इनमें सारे में सब यही प्रोसेस होती है। अभी हमारे पास जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है हमारे पास, ये यूग्लिना है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसका जो फूड पार्टिकल्स, जो भी फूड मटेरियल्स होगा, उसको कवर करने के लिए, उसका मूवमेंट करने के लिए, उसको इंजेस्ट करने के लिए, ये सीलिया जो इसके बाहर होगा, ये जो सीलिया है, ये हेल्प करता है इनकी, ठीक है। पैरामीशियम में यही चीज़ है आपके, और यही इसमें जैसे फ्लैजिलम, यूग्लिना में फ्लैजिलम हेल्प करता है इसकी फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये था सिंगल सेल में। अब हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर में। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब जो इनका डाइजेशन होता है, ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारे पास। अभी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि हमारे पास ह्यूमन्स हैं जो, वो ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं? ओमनीवोरस जो होते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। जैसे हमारे पास कार्निवोरस थे, सिर्फ मीट खाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट खाते हैं, दोनों चीज़। जो ओमनीवोरस प्लांट में, जैसे कि हमारे पास जो कोई फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हम ये खाते हैं, ठीक है, तो ये ओमनीवोरस हो गए। अब इनका न्यूट्रिशन देखते हैं। In humans, the digestive system has an alimentary canal and associated digestive gland which together function to nourish the body. अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं।
पूरा फंक्शन ही इन दो चीज़ों पे बेस है। पहला है एलिमेंट्री कनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड तो हमारे एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं या डाइजेशन को स्पीड बढ़ाते हैं। सीधे सीधे पहले तो एंजाइम होते हैं बायो कैटलिस्ट, जो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है बायो कैटलिस्ट होते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन की। जैसे हमारे पास जो भी रिएक्शन होती है, फूड का ब्रेक डाउन होना, ये सब चीज़ों की क्या करते हैं, रिएक्शन बढ़ा देते हैं। अब एलिमेंट्री कनाल ह्यूमन बींग्स में शुरू होती है माउथ से और एंड होता है उसमें एनस में। पूरा सिस्टम जो ऊपर से माउथ ब्यूकल कैविटी से शुरू होकर एनस तक पूरा एलिमेंट्री कनाल में काउंट होता है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर नॉर्मली ये 30 फीट तक होती है, लॉन्ग होती है अप्रॉक्स। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं 99 सेंटीमीटर, इतनी हमारे पास अप्रॉक्स में होती है ये चीज़। अब इस एलिमेंट्री कनाल के भी डिफरेंट वो हैं, पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, इसोफेगस। ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कनाल के। इट इज़ ए लॉन्ग ट्यूब वेरिंग डायमीटर, स्टार्ट विद माउथ एंड एंड विद एनस। अब डिफरेंट प्लेस पे इसकी डिफरेंट डायमीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी डायमीटर, लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी डायमीटर, अलग अलग जगह होती है। ठीक है, अब जब एलिमेंट्री कनाल में पूरा जब फूड हमारा रन करता है शुरू से ब्यूकल कैविटी से लेके एनस तक, तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं, 5 स्टेप। अब जब एलिमेंट्री कनाल में हमारा फूड ब्यूकल कैविटी से लेके एनस तक रन करता है तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा एजेशन। अगर ये पांचों चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो पूरा आपका डाइजेशन सिस्टम इसी में कवर हो जाता है। आइए तो पढ़ते हैं इनके बारे में शुरू, एक एक टॉपिक से। हमारे पास पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इनको, स्टेज वाइज। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम पहले ब्यूकल कैविटी से, जहाँ से इंजेशन शुरू होता है। ठीक है, पहले होता है माउथ से हमने क्या करा, फूड को अपना इंटेक करा सारा। फूड इंटेक करने का वहाँ से शुरू होता है ब्यूकल कैविटी। माउथ में ब्यूकल कैविटी होती है, उस ब्यूकल कैविटी में 2 चीज़ें होंगी, एक टीथ और टंग। अब टीथ क्या करते हैं, उसको चबाने का, उसको कम पतला करने का है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं उसको। ठीक है, कोई भी फूड होगा। टीथ का 4 टाइप के टीथ हैं हमारे इसमें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास 32 टीथ हैं, तो इनको इन्होंने एक फॉर्मूला टाइप का बना रखा है कि इस टाइप से हमारे पास टीथ होते हैं। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, तो ये ऊपर कितना हो गए 8 और नीचे भी हो गए 8, तो 8 और 1 16, तो ये 16 हमारा हाफ पोर्शन और इसी की साइड 16 इधर होते हैं, तो हमारे पास 32। ये है डेंटल फार्मूला। ठीक, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ ए डेंटल फार्मूला। तो 2 1 2 3, 2 है हमारे पास इंसीजर, 1 है कैनाइन, 2 है प्रीमोलर, 3 है मोलर। ठीक, अब दूसरा काम है टंग। टंग क्या करती है, जो फूड जो इन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा है टीथ ने, उसको रोल करना, उसको मिक्सअप करना। ठीक है, उसको स्मूथ बनाना, उसको मिक्स करना। टेस्टिंग ऑफ फूड को टेस्ट करना कि फूड कैसा है हमारे पास, कौन सा हम फूड खा रहे हैं। ठीक, और क्या करना, पुशिंग डाउन ऑफ फूड को पुश करना नीचे एसोफेगस की तरफ। ठीक है, ताकि वो नीचे स्टोमक में चले जाए। अब यहीं पर ब्यूकल कैविटी में एक ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, ये सलाइवा प्लस म्यूकस, ये 2 चीज़ें रिलीज़ करती हैं। और इसके सलाइवा में क्या होता है, सैलिवरी अमाइलेज। जब आपने देखा होगा कि हमारे माउथ में जब भी हम खाना खाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो कुछ होता है वहाँ पे, लिक्विड, तो उस लिक्विड में होता है सैलिवरी अमाइलेज सलाइवा के साथ। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, स्मॉल पार्टिकल्स में शुगर में कन्वर्ट कर, स्मॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, तो पर यहाँ पे अभी लार्ज मॉलिक्यूल्स में ही रहेंगे। ठीक है, वहाँ से मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं ब्यूकल कैविटी से डाइजेशन शुरू हो गया है। अब आता है ईसोफेगस। अब जो फूड होता है वो टंग के मदद से
नीचे इसोफेगस में आ गया है। अब टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसोफेगस से ये ट्रेवल करते हुए, इसोफेगस हमारे पास लॉन्ग इसोफेगस, ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए हमारे पास स्टोमक में आता है। ठीक है, अब स्टोमक में आता है तो इसके पास टंग ने तो ऊपर से पुश किया, तो नीचे से इसके साथ एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। एक रिदम में, कोई रिदम में ये पुश होता है। ठीक है, फूड, जैसे कि फूड यहाँ पर है, अभी ईसोफेगस में एक स्पिंक्टर होते हैं। ठीक है, स्पिंक्टर मतलब वॉल्व होते हैं हमारे पास, कोई जैसे हम कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजनिंग के वॉल्व हैं। अब वो वॉल्व यहाँ पर भी होते हैं, शुरू में और एंड में भी होते हैं। तो जैसे ही पुश किया इन्होंने, तो ये फूड को पुश करते ही फिर से क्लोज हो जाते हैं। फिर फूड और क्लोज होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड पुश करते हैं और नीचे वॉल्व उसके पुश करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर से और पुश करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। तो जैसे ही फूड नीचे आया, तो लास्ट पॉइंट में स्टोमक एंड में स्पिंक्टर जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, जिससे फूड नीचे आ जाएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा ये, ताकि फूड वापस ना आ जाए। ठीक है, ये था आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब फूड जो आ गया है वो आपका स्टोमक में आ गया है। अब स्टोमक में क्या होता है वो देखते हैं। अब फूड हमारे पास स्टोमक में जो आया वो थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्ट है। ठीक है, जैसे कि उसको ब्यूकल कैविटी में डाइजेशन शुरू हो गया था वहाँ पर उसका। अब जैसे ही स्टोमक में आया तो उसमें गैस्ट्रिक जूस जो किससे रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमक की वॉल में, जो उसकी लाइनिंग वॉल होगी अंदर साइड से, वहाँ प्रेजेंट होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जैसे गैस्ट्रिक जूस मिला, तो जब फूड होता है गैस्ट्रिक जूस मिल गया उसमें, तो वो डाइजेशन शुरू हो गया। उस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, काइम, CHYME, काइम। ठीक, अब ये काइम डाइजेस्ट होना शुरू करा। अब इस गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है पेप्सिन, जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। दूसरा HCl रिलीज, HCl होता है। तीसरा म्यूकस, ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है सब कुछ। कहाँ पर, स्टोमक में। अब इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है, वो देखते हैं। पहला शुरू करते हैं हम HCl से, क्योंकि HCl पहले फंक्शन करता है। पहले हमारे पास HCl का इंपॉर्टेंट है। HCl करता है, जो भी हमारा फूड होता है उस फूड को, उस जो भी हमारे पास काइम है जो हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में क्यों कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम में, ताकि हमारे पास जो फूड है वो इजीली ब्रेक हो सके, उसमें ज़्यादा एनर्जी ना लगे। ठीक है, इसलिए एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। साथ साथ में HCl का एक और काम होता है। अभी जैसे पता है कि HCl बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें हीट भी होती है। तो वो बैक्टीरिया जो हमने अगर खाना के साथ खाया होगा, उसमें जो अनवांटेड बैक्टीरिया होंगे जो हमें डिजीज़ कर सकते हैं, या जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, जो पेट के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है वहाँ पर। जैसे एसिडिक मीडियम हो तो ऑब्वियसली बात है वो किल हो जाएंगे। अब जैसे ही एसिडिक मीडियम कन्वर्ट हुआ, तो पेप्सिन ने अपना काम शुरू कर दिया। पेप्सिन ने जो भी हमारे पास फूड है उसको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, प्रोटीन को, किसमें, पेप्टाइड में। इसे करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट शुरू कर दिया। अब लेकिन ये एसिडिक मीडियम है, तो ये स्टोमक को हार्म भी कर सकता है। जब ये बैक्टीरिया मार सकता है तो स्टोमक को भी हार्म कर सकता है। अब स्टोमक को बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, म्यूकस। ये क्या करता है, उस प्रोटीन या फूड पार्टिकल्स के चारों ओर स्टोमक के अंदर जो होगी एक कवरिंग कर देगा, ताकि वो HCl स्टोमक की वॉल पे ना टच हो, या स्टोमक की वॉल को ना हार्म करे। तो ये प्रोटेक्शन करता है, सीधे सीधे बात कहेंगे, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है स्टोमक को। ठीक, इन तीनों का काम आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर ये तीनों समझ में आ गए तो आपके पास 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। ठीक, अब आते हैं कि हमारे पास जब वहाँ डाइजेशन शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन अब आपका पेप्टाइज में डाइजेस्ट हो गया, इसमें फ़ैट होता है। अब फैट भी डाइजेस्ट करना है। अब फैट कहाँ डाइजेस्ट होगा, अब फैट का देखते हैं। अब वो खाना जो स्टोमक में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही हमारे पास क्या होता है, वो डाइजेशन और ज़्यादा शुरू होने लग जाता है।
अब स्टोमक से खाना क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडियम, दूसरा है इसका जेजुनम, जेजुनम, तीसरा है इसमें इलियम। ठीक है, ड्यूडियम जो है शुरू फर्स्ट पार्ट है इसका, जो कनेक्टेड होता है स्टोमक से। ठीक है, तीसरा जो सेंट्रल पार्ट है जेजुनम, वहाँ पर ज़्यादातर विलाई या एब्जॉर्प्शन का काम होता है, जो विलाई करता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे अभी। तीसरा है इसके पास इलियम। ठीक है, ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जनरली साइज 7.5 मीटर लॉन्ग इतना होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमंस के अंदर। ये वेरी करता है एनिमल्स पे, कि किसी की एनिमल्स की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। ठीक है, अब बड़ी क्यों होती है किसी के पास, अब जैसे हमारे पास जो हर्बीवोरस हैं, जो हमारे पास घास वगैरह खाते हैं, उनकी जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमसे भी ज़्यादा बड़ी होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग पाथ चाहिए, लॉन्ग टाइम चाहिए, इसलिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास लॉन्ग होती है थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डोडेनम से 2 चीज़ों की ओपनिंग भी होती है साथ साथ में, पहली लीवर की और दूसरी पेनक्रियास की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर और पेनक्रियास, इनके बारे में ज़्यादा अगर डिटेल जानना है तो मैं इनके लिए एक छोटी छोटी क्लिप बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। अब लीवर क्या रिलीज़ करता है, बाइल जूस, जो कि इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, हमारे वहीं पे जो लीवर के जस्ट पास में ही ये कनेक्टेड रहता है, स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब ये बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस जो अपने पास फैट आया था, जो फैट आया था वो बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। फैट जैसे ही पता है कार्बन के बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जनरली फैटी एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक, दूसरा है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ी जो ग्लैंड है पेनक्रियास। ये तो हमारे पास एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, लेकिन हम 2 ही चीज़ इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं। पहला है ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज़ करता है उसमें दो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या काम करते हैं, ये फैट और प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो हमारे पास अभी बच गया था, जो पेप्टाइड्स वगैरह आए थे, इनको कन्वर्जन का काम करता है, इनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ होती है, मैंने बताया था ना जेजुनम में, विलाई। अब विलाई क्या चीज़ है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये नॉर्मली ऐसे से फिंगर लाइक, ठीक है, हमारे पास ऐसे विलाई ऐसे होगा कि फिंगर लाइक हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो बहुत फैला होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनर साइड में। अब ये इनर साइड में ऐसे फैला क्यों होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, सरफेस उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर वो कोई कैविटी होता है या कुछ होता, कुछ अदर चीज़ में स्ट्रक्चर होता है उसका, तो ये हमारे पास क्या होता है, सरफेस घेरता है। अगर हमारे पास लार्ज सरफेस चाहिए हो तो बहुत ज़्यादा सरफेस भी लेता बॉडी का, लेकिन हमारे पास सरफेस भी नहीं लेना चाहिए। और हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा इसका सरफेस होना चाहिए विलाई का, ताकि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को, ज़्यादा से ज़्यादा फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके। ये विलाई कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स से। ठीक है, उन ब्लड वेसल से कनेक्टेड हैं, जो कि फूड जो भी एब्जॉर्ब हो जाता है वो सारा ब्लड में मिक्स होकर सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक, अब विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया, ठीक है, विलाई से। अब सारा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ तो उसमें अनवांटेड होगा। ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड या अनवांटेड फूड्स वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी हल्का सा एब्जॉर्प्शन होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, ज़्यादातर जैसे कि हमारे पास वाटर, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा हो या हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमें वाटर नहीं चाहिए, वहाँ से ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है वाटर।
कि लार्ज इंटेस्टाइन में अब बॉडी ने कहा कि भाई वाटर चाहिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक काम है छोटा सा, तो ये बॉडी को पूरा मतलब वाटर प्रोवाइड करवाता है कि जो भी उसे एक्स्ट्रा बाद में चाहिए। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, अगर वो सॉल्ट की ज़रूरत नहीं थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके हमें ज़रूरत पड़ गई बॉडी को, तो क्या करता है, सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन के ज़्यादातर मैं पहले ही बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन के पास दो पार्ट्स हैं, एक है कोलन और दूसरा है रेक्टम। दूसरा है रेक्टम। इन दोनों का काम होता है, ये कोलन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है ताकि फूड इससे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाए। रेक्टम जो है कनेक्टेड होता है एनस से। अब जैसे कि कोलन ने अपना जो भी फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर या सॉल्ट हमने एब्जॉर्ब किया। अब जो अनडाइजेस्टेड होता है, अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अब एब्जॉर्ब नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, वो आ जाता है रेक्टम के थ्रू एनस। रेक्टम के थ्रू एनस में जाता है, एनस से कनेक्टेड होता है, और एनस में स्पिंक्टर वॉल होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है हमारे पास वो जो एक्सक्रीशन हो जाता है। तो यहाँ पर एनस के थ्रू हुआ हमारा एक्सक्रीशन। ठीक। और हमारे पास डाइजेशन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इंजेशन हुआ था हमारे पास कहाँ, ब्यूकल कैविटी, माउथ के थ्रू। ठीक। ये हमारे 3 स्टेप। एक होता है एसिमिलेशन, जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स जो हमारे एब्जॉर्ब हो गए विलाई से, उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना, एनर्जी से एब्जॉर्ब करना, एनर्जी से, या फिर फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना, ये हमारा एसिमिलेशन है। ठीक। ये था हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन। इसी के साथ मैं आपके लिए एक फंक्शन दूंगा सैलिवरी ग्लैंड का, एक पूरी अलग से चार्ट बना के दे दूंगा। ठीक है। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। ये हमारे पास ह्यूमंस का डायग्राम, ये डायग्राम इसमें देखते हैं हमारे पास, देखो ब्यूकल कैविटी माउथ में। ठीक है। ईसोफेगस बहुत ही लॉन्ग है, पर ट्यूब है एक लॉन्ग ट्यूब। स्टोमक जहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे पास स्टोमक से ये कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये हमारे पास क्या था, मैंने ड्यूडेनम। सेंट्रल पार्ट इसका क्या हो गया, जेजुनम। लास्ट पार्ट जिससे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है हमारे पास इलियम। ठीक। इसी के साथ हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखिए ये कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ पर कोलन, और इसका लास्ट पार्ट एनस, सॉरी रेक्टम। अब रेक्टम में एक अपेंडिक्स नाम से भी एक चीज़ होती है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ एक एंजाइम्स इसमें स्टोर्ड होंगे, कुछ एक हार्मोन्स स्टोर्ड होंगे, जो क्या करेंगे, किसी अदर बैक्टीरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएं, उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक। ये पेनक्रियास देखिए, यहाँ से इसकी इसकी ओपनिंग देखिए ड्यूडम से, यहाँ पे मैंने कहा था ना। और फिर लीवर की ओपनिंग भी है। ऊपर बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट के यहाँ पर एक ट्यूब या बलून लाइक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये गॉल ब्लैडर, जो अपने बाइल डक्ट होता है, बाइल जूस, ये स्टोर्ड होता है सारे किसमें, गॉल ब्लैडर में। ठीक। और ये डायफ्राम है, ये हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है, तो हम डायफ्राम को रेस्पिरेशन में देखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। इसी के साथ आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसमें मैं आपको कुछ एक टेबल्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपके पास ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो उनका फंक्शन या कहाँ उनकी लोकेशन है। ठीक है। इन सब की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके गाइज, थैंक यू।